भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी और दोनों के बीच नियंत्रण रेखा तय है। शायद इसी वजह से भारतीय सीमाएं लांघना दुश्मन के लिए आसान नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर नेपाल से आतंकी देश में दाखिल होने लगे तो नेपाल के बारे में जो जानकारी आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है। पाकिस्तान की तरह इस देश पर अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाली मीडिया की माने तो पिछले दिनों FATF की एशिया प्रांत क्षेत्र ने देश का दौरा किया है। FATF वो संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। इस टीम के दौरे के बाद लोगों की चिंता है कि अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में आता है तो कितनी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। FATF की टीम का दौरा करने का मकसद ये देखना था कि नेपाल उन मानकों पर खरा उतरता है या नहीं जो उसकी तरफ से तय किए गए हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप ये देखेगी कि 16 दिसंबर 2022 तक नेपाल ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है। अगर नेपाल उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो फिर उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। FATF के शब्दकोश में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट जैसे शब्द शामिल नहीं है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग अक्सर संगठन की सूची में शामिल देशों के लिए किया जाता है। क्या है FATF की ब्लैक और ग्रे लिस्ट? FATF की ब्लैक लिस्ट का मतलब उच्च जोखिम वाले देश जिन पर कार्रवाई जरूरी है। इस लिस्ट में इस समय उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार आते हैं। ग्रे लिस्ट यानी वो देश जो अपने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में असफल रहे हैं। इनके पास इनसे लड़ने की कोई रणनीति नहीं है। एक बार ग्रे लिस्ट में आने के बाद इन देशों को एक तय सीमा वाला एक्शन प्लान सौंपना होता है। नेपाल साल 2008 से 2014 तक FATF ग्रे लिस्ट में शामिल था। उसके बाद नेपाल ने इस दिशा में काफी प्रगति की। साल 2008 में उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन किया। इसके बाद नेपाल साल 2014 में इस लिस्ट से बाहर आ गया। नेपाल राष्ट्र बैंक के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से काठमांडू पोस्ट ने लिखा कि ग्रे लिस्ट में आने के बाद का खतरा काफी बढ़ जाएगा। देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े कानून बनाना और फिर उसे लागू कराना अपने आप में एक चुनौती है। नेपाल ने ऐसे 15 कानूनों को चिन्हित किया है जिन्हें FATF के मानकों के अनुकूल बनाना है।